प्रेज़ द लॉर्ड। आप सभी को जय मसीह की, प्रभु यीशु मसीह के मधुर मीठे नाम में आप सभी को नमस्कार और इस क्रिसमस की हार्दिक बधाई। एक बार फिर से मैं आप लोगों के बीच में एक संदेश लेकर आ गया हूँ। मेरे साथ निकाले यशायाह की पुस्तक अध्याय 9 और उसके 6वें वचन में लिखा है, क्योंकि हमारे लिए एक बालक उत्पन्न हुआ, हमें एक पुत्र दिया गया है और प्रभुता उसके कांधे पर होगी और उसका नाम अद्भुत युक्ति करने वाला, पराक्रमी परमेश्वर, अनंत काल का पिता और शांति का राजकुमार रखा जाएगा। प्रियो, यहाँ पर मैं आपको ध्यान दिलाना चाहता हूँ, यशायाह ने भविष्यवाणी करते समय यह कहा, क्योंकि हमारे लिए एक बालक उत्पन्न हुआ है। हमारे लिए एक बालक उत्पन्न हुआ है, हमें एक पुत्र दिया गया है। प्रिय प्रभु के लोगों, मैं मत्ती रचित सुसमाचार में आपको ले जाना चाहूँगा। मत्ती रचित सुसमाचार अध्याय 2 और उसके पूरे अध्याय में मत्ती ने यीशु मसीह को 10 बार बालक कहा है, या 10 बार बालक कह के उसे पुकारा है। अध्याय 2 और उसके 8 पद में एक बार, उसके बाद 9 पद में एक बार, उसके बाद 11 पद में 2 बार, उसके बाद 13 पद में 2 बार और 14 पद में एक बार, 20 पद में 2 बार और 21 पद में एक बार। इस प्रकार यीशु मसीह को बार बार मत्ती जो है बालक कह रहा है। क्यों मत्ती जो है यीशु मसीह को बार बार 10 बार 2 अध्याय में ही, अकेले एक अध्याय में जो है बालक कह रहा है? उसका विशेष कारण है। उसके 5 कारण है यीशु मसीह को बार बार बालक कहने का। पहला कारण है कि यशायाह की भविष्यवाणी पूरी हुई है यहाँ पे यीशु के जन्म के द्वारा। यीशु जन्मा और वो बालक के रूप में जन्मा, और यशायाह की बहुत बड़ी भविष्यवाणी जो है, जो यीशु के जन्म के पूर्व 700 साल पहले ये कह दिया गया था कि यीशु बालक बन के या बालक रूप में जन्म लिया। तो पहला भविष्यवाणी पूरा हुआ, इसलिए मत्ती जो है यीशु को बार बार बालक कह रहा है। यहाँ पर हेरोदेस ने यीशु को बालक कहा, ज्योतिष लोग बालक बोल रहे हैं, स्वर्गदूत बालक बोल रहा है, यीशु बालक बोल रहा है, मत्ती लिखने वाला बालक बोल रहा है, बार बार बालक कह रहे हैं। उसका पहला कारण है कि यीशु भविष्यवाणी पूरा हुआ उसके जन्म से, इस कारण उसे बालक कहा गया। दूसरा, यीशु मसीह का ऐतिहासिक रूप से उम्र बताने के लिए। क्यों? क्योंकि यहाँ पर ग्रीक बाइबल में जब आप पढ़ेंगे तो पेडियन शब्द का इस्तेमाल किया गया है, बार बार पेडियन। जहाँ पर बालक शब्द है हिंदी में, जहाँ पे अंग्रेजी बाइबल में चाइल्ड शब्द का इस्तेमाल किया गया है, वहाँ पर जो है पेडियन शब्द का इस्तेमाल किया। और पेडियन का ग्रीक भाषा में अर्थ होता है 6 महीने से लेकर 2 साल तक के बच्चे को। मत्ती रचित सुसमाचार अध्याय 2 और उसके 16 वचन में इस प्रकार लिखा है कि ज्योतिष लोग जब हेरोदेस से वापस आकर नहीं मिले तो हेरोदेस ने ये सोचा कि ज्योतिष लोग मुझे धोखा देकर चले गए, और 2 वर्ष के जितने भी कम उम्र के बच्चे थे उसे सबको उसने मरवा दिया। इसका मतलब है 2 वर्ष से नीचे की उम्र के सारे बच्चों को ग्रीक भाषा में पेडियन कहते हैं, और पेडियन जो है हिंदी में हम बालक बोलते हैं। तो उम्र यीशु मसीह का ऐसा नहीं है जैसे हम लोग सोचते हैं, या फिर जैसे फिल्मों में दिखाया यीशु मसीह तुरंत जन्मा, चरनी में उसे रखा, तुरंत ज्योतिषी लोग आ गए, तारा आके घर के ऊपर ठहर गया, ऐसा नहीं। ये लगभग यीशु मसीह की उम्र जो है 2 साल के करीब में था, 6 महीने से 2 साल के। तो पेडियन शब्द लिखकर या बालक शब्द लिखकर मत्ती जो है यीशु के उम्र को बता रहा है कि वो लगभग 2 साल के था। तीसरी बात, वो बालक बार बार क्यों लिखा है? गलातियों अध्याय 4 उसके 4 वचन में लिखा है कि परमेश्वर, जब समय पूरा हुआ तो परमेश्वर ने अपने पुत्र को भेजा और वो स्त्री के द्वारा जन्म लिया। स्त्री के द्वारा जन्म लिया, स्त्री के द्वारा जन्म लिया है, इसलिए वो पूर्ण रूप से मानव है। जो मनुष्य से जन्म लिया वो मानव है, जानवर से जन्म लिया वो जानवर है, मछली से जन्म लिया वो मछली है, पक्षी से जन्म लिया वो पक्षी है। लेकिन सबको बालक नहीं कह सकते हैं, केवल मनुष्य से जन्म लिए हुए चीज, मनुष्य से जन्मे हुए को ही हम बालक कह सकते हैं। तो यहाँ पर यीशु पूर्ण मानव रूप में जन्म लिया है, इस बात को साबित करने के लिए मत्ती जो है उसे बार बार बालक 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 कह रहा है।
चौथा कारण, सर्वशक्तिमान परमेश्वर मनुष्यों के बीच में निर्बल दीन स्वभाव में जन्म ले लिया। इस बात को साबित करने के लिए फिलिपियों अध्याय 2:6 से लेकर 8 पद तक पढ़िए। ईश्वर तुल्य होने के बावजूद भी उसने अपने आप को दीन किया, नम्र किया, छोटा किया, निर्बल बन गया, यहाँ तक कि अपने आप को शून्य कर दिया, लिखा है। तो सर्वशक्तिमान ईश्वर स्वरूप होने के बावजूद भी अपने आप को एक निर्बल दीन स्वभाव में जन्म लिया। इस बात को साबित करने के लिए बार बार मत्ती जो है यीशु को बालक 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 कह रहा है। पांचवा और अंतिम कारण, यहूदी पृष्ठभूमि में, यहाँ तक कि हमारे भारतीय कल्चर में, जब तक बेटा ना जन्म ले तब तक हमें उत्तराधिकारी नहीं मिलता है, ऐसा हम मानते हैं। तो बालक जो है एक उत्तराधिकारी को बताता है, इसीलिए बाइबल में यह भविष्यवाणी की गई है कि ईसाई के ठूंड में से, ईसाई के जड़ में से एक डाली निकलेगी। प्रियो, यहाँ पर मत्ती रचित सुसमाचार अध्याय 1 और उसके 1 पद में लिखा है, अब्राहम के संतान, दाऊद के संतान, यीशु मसीह की वंशावली। यीशु मसीह ही दाऊद के वंश का उत्तराधिकारी है। और याद रखिए, मत्ती जो है किसको लिख रहा है? यहूदियों को लिख रहा है। लूका किसको लिख रहा है? अन्य जातियों को लिख रहा है। मरकुस किसे लिख रहा है? रोमियों को लिख रहा है। और यूहन्ना किसको लिख रहा है? विशेष करके यूनानियों को लिख रहा है। तो जिनको लिख रहा है उस पर ध्यान देते हुए, यहूदी लोग ये जानते हैं कि मसीहा जो आएगा दाऊद के वंश से आएगा, इसीलिए दाऊद का वंश है वो, ये साबित करने के लिए, दाऊद का उत्तराधिकारी है साबित करने के लिए यहाँ पर स्पष्ट यीशु को बालक कहा गया है। तो 5 कारण है। पहला कारण है कि भविष्यवाणी पूरा हुआ, इस कारण जो है यीशु को बालक कहा गया। दूसरा, ऐतिहासिक रूप से उसकी उम्र को बताने के लिए। तीसरा, यीशु मानव, पूर्ण मानव रूप में जन्म लिया, इस बात को साबित करने के लिए बालक कहा गया। चौथा, सर्वशक्तिमान ईश्वर अपने आप को निर्बल दीन स्वभाव में जन्म लिया है, इस बात को साबित करने के लिए। और पांचवा, यहूदी पृष्ठभूमि के अनुसार उत्तराधिकारी प्रकट हो गया दाऊद के वंश का, ये बात साबित करने के लिए यीशु को बार बार बालक कहा गया है। मैं विश्वास करता हूँ ये वही बालक है जो अंधकार को मिटाने के लिए जन्म लिया है। ये वही बालक है जो हमारे कंधे के बहंगे को तोड़ने के लिए जन्म लिया है। ये वही बालक है जो हमारे गर्दन के जुए को तोड़ने के लिए, ये वही बालक है जो हमें गुलामी से बचाने के लिए, नरक की आग से बचाने के लिए जन्म लिया। और वो कोई और नहीं, वो यीशु मसीह है, जो यशायाह ने अध्याय 9 में पूरा भविष्यवाणी किया है। 1 पद से आगे 7 पद तक पढ़ेंगे तो मैं विश्वास करता हूँ ये सारी भविष्यवाणी पूरी हुई है और ये सारे संदेश जो है यीशु के जीवन से हमें प्राप्त हुआ है, इसीलिए उसे बालक कहा गया है। गॉड ब्लेस यू। जय मसीह की। प्रभु आपको बहुत ऐसा आशीष दे। हैप्पी क्रिसमस।